हाँ जी मेरे बच्चों, आज के इस वीडियो में लाया हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बैलेंस शीट के सैलरी टर्म्स हैं, राइट। क्योंकि कई बार बच्चों की हमारे पास कंटिन्यूसली डिमांड आ रही थी, सर और कुछ नहीं, WCR IFR एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, बड़ा कंफ्यूजन है। मेरे बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है पहला आज का टॉपिक हमारे लिए? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये वीडियो छोटा होने वाला है, घबराइए मत, बट एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, राइट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मेन टारगेट क्या है कि ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स अगर वर्कर के साथ कुछ इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मशीन में हाथ आ जाए, कहीं गिर जाए, हु इज रिस्पॉन्सिबल मेरे बच्चों? यू, द ऑनर, द पार्टनरशिप फर्म, राइट। तो आप रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, राइट। तो अगर हम चाहें तो उसके लिए भी पहले से क्या बना सकते हैं? रिजर्व। नाम क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये एक स्पेशल गुल्लक है, क्योंकि अगर किसी वर्कर के साथ इंसिडेंट होता है तो इस गुल्लक से उस लॉस को हम कवर अप कर सकते हैं। अगर गुल्लक नहीं है और लॉस हो गया तो फिर आपको उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसका डिस्कशन मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगा 100%, राइट मेरे बच्चों। आइए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ पार्टनर्स हैं ABC, राइट। 3 पार्टनर्स हैं और इनकी फर्म में 90,000 रुपीज का इन्होंने क्या बना रखा है? WCR। इनका रेशियो है 432, राइट। आई एम श्योर आप स्क्रीन पे बराबर बने हुए हैं। मैं फिर आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, लेटेस्ट हमारे बहुत से वीडियोस का प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखेगा। मैं चाहूंगा आप सभी उसको 1 by 1 बराबर चेक करें। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी और डाउट यू कैन कॉल मी अप, मैसेज मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो 90,000 रुपीज का WCR था। वी हैव डिफरेंट केसेस, आप चेक कीजिए। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5। केस नंबर 4 जो 1 है ये कह रहा है देयर इज नो इंफॉर्मेशन। या फिर केस नंबर 2 की भी बात करें, लिखा है व्हेन देयर इज नो क्लेम, बोथ आर सेम मेरे बच्चों। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर सेम। किसी भी वर्कर के साथ कोई क्लेम नहीं हुआ, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। गुल्लक है जो पैसा, गुल्लक तोड़ेंगे, गुल्लक में से जो पैसा निकलेगा किस में बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो चेक कीजिए। केस नंबर 1 का आंसर WCR। सर अगेन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, किसे डेबिट किसे क्रेडिट एक बार वापस से बता दो। अगर किसी भी चीज से पार्टनर का अकाउंट प्लस होता है तो क्रेडिट, माइनस होगा तो डेबिट। दिस रूल इज फॉर द एंटायर पार्टनरशिप। कितना इजी बना सकते हैं हम जर्नल के अंदर इसको, राइट। फर्स्ट केस आई एम श्योर आप सभी को एक्सप्लेनेशन मिल चुका है। WCR डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इस पैसे को बांट दिया। केस नंबर 2 की बात करें, सेम आंसर है, बिकॉज किसी भी वर्कर के साथ क्लेम नहीं क्रिएट हुआ मेरे बच्चों। बट फोकस करते हैं केस नंबर 3 के ऊपर, जिसमें लिखा है क्लेम हो चुका है, वर्कर का हाथ पांव मशीन में आ चुका है। कितने रुपीस हमें उसे देने पड़ेंगे? 45,000 रुपीज। हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। आइए जल्दी से चेक करते हैं स्क्रीन पे। यस सर, हमारे पास 90,000 है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है इस गुल्लक से। देखिए केस नंबर 3 जल्दी से, क्योंकि यहां बच्चे को दिक्कत होती है। सर 90,000 रुपीज पड़े थे गुल्लक में, उसमें से 45,000 क्या क्रिएट कर दिया हमने? एक रिजर्व। ये एक रियल लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। और बचा हुआ पैसा किस में बांटेंगे मेरे बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। देखिए स्टोरी सेम है जैसे जर्नल रिजर्व था, जिसके पीछे कोई पर्पस नहीं था। WCR के पीछे एक पर्पस है और वो पर्पस पूरा हुआ भी। अगर आपने ये रिजर्व नहीं बना रखा होता तो फिर आप इस लॉस को कहां से कवर अप करते? रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट मेरे बच्चों। इन दैट सिचुएशन आप एंट्री करते रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन क्लेम। और फिर रिवेल ओपन किया है तो रिवेल क्लोज भी करना पड़ता, उस लॉस को बांटना पड़ता ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के साथ, राइट। बट हम यहाँ सुकून पे हैं, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी 90,000 का गुल्लक बना रखा था। क्लेम कितने रुपीस का हुआ? 45,000। जल्दी से देखते हैं केस नंबर 4 क्या कह रहा है। सर ये क्या? केस नंबर 4 में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। 99,000 रुपीस का क्लेम आ चुका है। केस नंबर 4 स्क्रीन पे इसका आंसर चेक कीजिए। देखिए खास बात क्या है, सर गुल्लक तोड़ी, गुल्लक के अंदर 2 बार पैसे गिने, बट गुल्लक के अंदर तो ओनली वी हैव 90,000। अब आप वर्कर्स को ये नहीं कह सकते भाई तुम गिरे हो तो कम गिर जाते, या 1-2 वर्कर ही गिरते, फैक्ट्री से छलांग क्यों लगाई, ये सब क्यों किया? बच्चों जब इंसिडेंट होते हैं
तो पता नहीं चलते हैं, राइट मेरे बच्चों। और कोई भी वर्कर जान के अपना एक्सीडेंट नहीं कराएगा। लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है 99,000 की, वेराज गुल्लक में कितने पैसे हैं? ओनली 90,000। अब 9,000 का क्या करें सर? 9,000 के लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने एक अलग से अकाउंट ओपन किया which is रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ओपन किया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज भी करना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट एंट्री में रिवैल डीआर से सीआर में आ गया। और इस लॉस को किसने बांटा मेरे बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सर ये स्टोरी दी बेस्ट लगी है इस साल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राइट। वी हैव वन मोर केस विद अस। चेक कीजिए, इस केस में हमारे वर्कर्स के साथ जो क्लेम हुआ है वो 90,000 रुपीस का हुआ है, राइट। और हमारी गुल्लक में भी कितने पैसे हैं? जल्दी से केस में चेक कीजिए। सर हमारी गुल्लक में 90,000 थे, पूरे 90,000 हमने कवर अप कर लिए और पार्टनर्स के लिए बचा ठन ठन गोपाल 0 रुपीस बचे हमारे पार्टनर्स के लिए, राइट। तो नो ओल्ड पार्टनर्स नो ओल्ड रेशियो। बट मेरा एक छोटा सा केस 6 भी आपके लिए कि सपोज हमारे पास WCR है 0, हमने WCR नहीं बनाया, लेकिन लायबिलिटी फॉर WC क्रिएट हो चुका है मेरे बच्चों। कितना रुपीस? 24,000। आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम योर साइड। कमेंट करें, शेयर करें और मुझे इसका आंसर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे शेयर करें। एंड एज पर द कमिटमेंट आई विल गिव यू अ सरप्राइज गिफ्ट। दिस इज माय कमिटमेंट। द क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट वही है कि बच्चे कई बार इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं और पेपर में अचानक से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। अब WCR तो बड़ा ही इजी था। WCR के बड़े भैया का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। किस लिए बनाया जाता है? सर इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हम कई बार इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, मे बी म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट एंड द प्राइस मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। तो व्हाट यू हैव टू डू, अगर एक फर्म ने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में क्या बना रखा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर लॉस हुआ तो हम उस लॉस को कहां से कवर अप कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर एक डाउट है, अगर लॉस नहीं हुआ तो क्या करेंगे इस गुल्लक का? वही बच्चे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। देखिए जोनल रिजर्व के पीछे कोई पर्पस नहीं था, कंटीजेंसी रिजर्व के पीछे कोई पर्पस नहीं था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पीएनएल के पीछे भी कोई पर्पस नहीं था, वो सब हमारे पुराने रिजर्व्स थे। बट आईएफआर के पीछे पर्पस है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कहीं लॉस होगा, दैट विल बी कवर्ड अप विद व्हिच अकाउंट? आईएफआर, राइट। देखते हैं, वी हैव 3 पार्टनर्स ABC और रेशियो चेंज हो रहा है। देखिए फर्स्ट केस में लिखा है व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन। केस नंबर 2 में लिखा है कॉस्ट प्राइस 2 लाख था और मार्केट वैल्यू भी कितना इन्वेस्टमेंट का? 2 लाख। मेरे बच्चों दोनों ही केस का आंसर क्या रहने वाला है? सेम। गुल्लक तोड़ेंगे और गुल्लक का पैसा डायरेक्टली क्या करेंगे? सर वही डायलॉग, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। कितना इजी है मेरे बच्चों ये चीज, जरा सोचिए। आधी जगह तो पार्टनरशिप में आप एक ही डायलॉग यूज कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राइट मेरे बच्चों। लेकिन केस 2 में सेम था, केस 3 में थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है। क्या है जरा चेक कीजिए। सर मार्केट वैल्यू हो चुकी है इन्वेस्टमेंट की 191। सर वी आर इन लॉस ऑफ हाउ मच रुपीस? 9,000। कहां से लॉस कवर अप करेंगे? मेरे बच्चों ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से जरूर बात कीजिए। व्हाट योर पेरेंट्स यूज्ड टू डू। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उन्होंने रिजर्व्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं गुल्लक। पूछ सकते हैं आप इस वीडियो के थ्रू, उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक दावा है मेरा, कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को गुल्लक का जो राज है वो बताने वाला नहीं है, राइट। क्योंकि कई घरों में अच्छी खासी करोड़ एंड करोड़ की गुल्लक बन चुकी है। अगर वो पेरेंट्स बताएंगे तो बच्चे स्टडी नहीं करेंगे, अपना दिमाग गलत डायरेक्शन में लगाएंगे, राइट मेरे बच्चों। तो ये रिजर्व बनाया जाता है। एवरीवन यूज्ड टू प्रिपेयर रिजर्व फॉर द बेनिफिट फॉर फ्यूचर हेल्प, राइट। ठीक है मेरे बच्चों। तो सर ये 9,000 का लॉस हुआ, उस लॉस के लिए क्या करेंगे? जल्दी से आइए केस 3 का आंसर चेक करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे है। सर गुल्लक तोड़ी, गुल्लक में कितने पैसे निकले थे? 18,000, राइट मेरे बच्चों। 9,000 का लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बचा हुआ पैसा, अगेन वही डायलॉग, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और हमारा बच्चा कहता है सर ये हाँ। अगर यही सेम क्वेश्चन हम आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछते हैं, नॉट द जर्नल एंट्री, तो आप पार्टनर्स कैपिटल के अंदर इसे कहां दिखाते हैं मेरे बच्चों? क्रेडिट साइड में। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में।
आई एम श्योर ये चीज क्लियर है आपके सभी के दिमाग में, क्योंकि ये एक पॉजिटिव बैलेंस है। बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, बट ओनली बैलेंस, राइट मेरे बच्चों। केस नंबर 4 देखिए, खास है केस नंबर 4, क्योंकि इसके अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है 2,18,000। सोचिए कितनी एंट्रीज होंगी। यस, जल्दी सोचिए और कमेंट कीजिए कितनी एंट्रीज होंगी इसके अंदर। यस, वेरी गुड, शाबाश। 3 एंट्रीज। सर कैसे होंगी 3 एंट्रीज? मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो गया 18,000 रुपीज का, राइट। क्या करेंगे सर? सर ये प्रॉफिट है तो इसे तो रिवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा, जिसका कंसेप्ट अभी तक थॉरली आपको नहीं पता। डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में फुल ऑन गहराई के साथ आप क्या पढ़ने वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट विद बेस्ट कंटेंट। दिस इज अ कमिटमेंट ऑफ अकाउंट्स गुरु जितेश सर, राइट मेरे बच्चों। यहाँ पर आपको 18,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, इसे आप रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे। अब सर रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री में कंफ्यूजन, मेरे बच्चों जो पार्टनर्स के साथ रूल समझाया था, सेम रूल फॉर रिवैल्यूएशन। अगर प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन पे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट यानी कि प्लस। अगर लॉस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सर ये तो प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन कहाँ आएगा मेरे बच्चों? क्रेडिट में। अब रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आया तो डेबिट में क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट। और फिर इस प्रॉफिट को किस में बांटोगे? सेकेंड एंट्री में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सर एक डाउट है, हमारे पास गुल्लक का जो पैसा बचा था उसका क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सर इट मींस इस सिचुएशन में 3 एंट्रीज होंगी। यस मेरे बच्चों, तभी तो ये बोर्ड का सबसे शानदार ट्रिकी पॉइंट बन चुका है। व्हाई? 18,000 का प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन में डाला, रिवैल्यूएशन को क्लोज किया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और जो गुल्लक में पैसा पड़ा था उसका क्या करने वाले हैं? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। केस नंबर 4 जल्दी से चेक कीजिए। फर्स्ट एंट्री हमने सबसे पहले गुल्लक के पैसे को ओल्ड पार्टनर्स में प्लस कर दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ उससे हमने, ये देखिए छोटा सा एक मिस्टेक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए और क्रेडिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन ओपन किया है तो क्लोज करना ही पड़ेगा, किसके साथ? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और अगर पार्टनर्स का अकाउंट कभी भी प्लस होता है तो क्रेडिट। ये तो हम आपको नंबर 1 डे से ही बता चुके हैं, राइट मेरे बच्चों। देखिए आज का एक लास्ट केस, केस नंबर 5, मार्केट वैल्यू 1,73,000। सर गुल्लक में इतने पैसे ही नहीं थे सर अच्छा खासा 27,000 का लॉस हो गया और गुल्लक में हमारे पास केवल 18,000 थे, बिकॉज रिजर्व की भी अपनी एक लिमिट होती है मेरे बच्चों, राइट। जल्दी से चेक करते हैं, आइए लास्ट केस का आंसर क्या है। केस 5 का आंसर चेक कीजिए बच्चों। गुल्लक तोड़ी, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व, कितना रुपीस दिख रहा है गुल्लक में? 18,000, राइट। जबकि लॉस कितने रुपीस का हुआ है? 27,000 रुपीस का। रिमेनिंग 9,000 के लिए कौन सा अकाउंट ओपन किया मेरे बच्चों? रिवैल्यूएशन। अब ओपन किया रिवैल्यूएशन तो क्लोज तो करना पड़ेगा ना मेरे बच्चों, राइट। तो रिवैल डीआर से कहां गया? सीआर। और किसे आपने डेबिट किया? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो एज यूजुअल। और आज की क्लास के लिए बस एक लास्ट छोटा सा डाउट मेरा आपके लिए है। सबसे पहले कि सपोज देयर इज नो आईएफआर है ही नहीं और मार्केट वैल्यू या तो हो चुकी है 1,81,000 रुपीस या फिर हो चुकी है 2,27,000 रुपीस। क्या होगा इन दोनों सिचुएशन में आंसर? इसका वेट मैं आपसे करूंगा। एक और क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से चेक कीजिए। 3 प्यारे प्यारे नाम हैं पार्टनर्स के, ओगी, पोगी और डोगी। ओगी पोगी डोगी का क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ये आपको यहाँ पर कई सारे रिजर्व्स दिख रहे हैं, गुडविल दिख रहा है, P&L अकाउंट दिख रहा है। पहला मेरा एक जो आपसे क्वेश्चन है, गुडविल के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है? मुझे कमेंट कीजिए और लीजिए अपना सरप्राइज गिफ्ट। दिस इज अ कमिटमेंट ऑफ अकाउंट्स गुरु जितेश सर, राइट। तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है और उसके लिए क्या रूल है, ये क्वेश्चन भी रहने वाला है आपके लिए। टास्क सिंपल जर्नल एंट्रीज आपको करनी है। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। बाय बाय।